पीटीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय बता दूं, राजधानी लखनऊ के नगराम थाने के बाहर हूं। जस्ट आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं थाना नगराम, पुलिस जनपद लखनऊ का बोर्ड लगा हुआ है। सामने नगराम थाना है और जस्ट उसके सामने आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोग, यहाँ पे तमाम पदाधिकारी बैठे हुए धरना दे रहे। पीछे आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं, सभी यहाँ बैठी हुई धरना दे रही हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे धरना क्यों चल रहा है। जस्ट नगराम थाने के सामने धरना चल रहा है, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका और ये धरना चल क्यों रहा है। भैया नाम क्या आपका? ऋषि मिश्रा। ये धरना का क्यों चल रहा है, यहाँ पे वजह क्या है? क्षेत्रीय कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमारे संगठन ने कल से धरना लगा रखा है। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, नगराम थाना है, ये केवल किसानों का शोषण करने के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किसी भी शोषित वंचित व्यक्ति कोई जाता है अगर इनके पास, तो ये उसकी बिना समस्या सुने उसी को उल्टा सीधा कहना, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाना, ये सब इनका रवैया बन चुका है। और ऐसी रवैया के विरोध में हम सभी अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर हुए। कल से हमारा धरना चल रहा है और जब तक हमारी ये मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक ये धरना चलता रहेगा। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब का नाम क्या है? हेमंत राघव नाम है। हेमंत राघव। कब से आए हो यहाँ पे? ये हो गया इनको 2-2.5-3 महीना हो रहा होगा। 3 महीने में इतना कारण कर दिया आप लोग को कि यहाँ पे धरना दे दिया आप लोगों ने? जी, इतना। नाम क्या पहले? इंद्रसेन लोधी, तहसील अध्यक्ष। तहसील अध्यक्ष हैं। समस्याएं किस तरीके क्रिएट करते हैं किसानों के साथ? ये ज़्यादातर किसान भूमाफियों से थाना मिला हुआ है। जो गरीब किसान आते हैं कि मेरा खेत ज़बरदस्ती जोत लिया गया, तो ये उसके ऊपर मुकदमा लगा देते हैं और उसको बख्श देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं करते। किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। जी, और जो भी कुल मिला के माल ले लेते हैं बड़े बड़े लोगों से और गरीबों के ऊपर मुकदमा लगा करके उनको सताते हुए काम कर रहे हैं। थाना धनुआई का अड्डा बन चुका है। जी, नाम क्या आपका? शारदा प्रसाद पटेल मेरा नाम है। जिला अध्यक्ष के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। आज यहाँ सिर्फ ज़मीनों पे अवैध कब्जा करा दिया जाता है और लंबी माल लेकर के उसको डकार दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा थाना अध्यक्ष के साथ में कई लोग ऐसा यहाँ जमे हुए हैं। अगर कंपनियों से ये मिल करके कीमती ज़मीन यहाँ लुटवाने का काम करते हैं, अगर कोई किसान और अगर कोई मदद करने वाला, कोई भला आदमी मदद करना चाहता है तो उसके मुंह बंद करने के लिए इतनी धाराएं लगा करके फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है कि ताकि इनके खिलाफ, और जो क्षेत्र में गैंग काम कर रहा है ज़मीनों को ठगने लूटने के लिए, अवैध कब्जा करने के लिए, इनकी एक राय बन चुकी है। भाई साहब, ये सबसे बदनाम थाना हमारा नगराम थाना है। यहाँ का जो रवैया चल रहा है, कल से काफ़ी समस्याएं उठाई जा रही और ये अहंकार में उल्टा ही किसानों को डांटने फटकारने का काम करते। मेरे कई कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर फर्जी 14 दिन में चार्जशीट लगा करके यहाँ पर दरोगा साहब ने फर्जी मुकदमे में चार्जशीट लगाने का काम किया। ऐसे दरोगा को सस्पेंड करना चाहिए। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। ये भ्रष्ट लोग यहाँ पर बैठने नहीं चाहिए। पीड़ित आदमी को न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। उनकी ज़मीनें नहीं लूटना चाहिए, उनके घरों पे कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसे इंस्पेक्टर को नहीं रहने दिया जाएगा। अच्छा, एक बात कर ले। अभी आपने कहा यहाँ गैंग काम कर रहा है, कौन से गैंग है जो यहाँ पे सक्रिय है? करके हम गोली मरवावें, अपना जो बोले गोली मरवावें। कल ये इंस्पेक्टर कह रहा था गांव चलिए, गांव में बाहुबलियों के खिलाफ हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है, ये तो मदद कर रहे हैं उनके काम करने के लिए। हम नाम लेकर के क्या अपने ऊपर गोली चलवाएंगे भाई साहब? डर किससे है? डर बाहुबलियों से है। सपा के गुंडे हैं, बसपा के गुंडे हैं और भाजपा की सरकार चल रही है यहाँ पर। आज मोदी जी के, योगी जी के सरकार में आज वही गुंडे यहाँ पनप रहे हैं थाने में, लाखों रुपया दे करके फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, फर्जी जमीनों पे कब्जे किए। हमें आप चैनल पे नहीं बताएंगे तो बताएंगे किसको? कोई तो नाम होगा। नाम कोई सिक्योरिटी जिम्मेदारी ले कि मारा नहीं जाऊंगा, मैं मुझ पर गोली नहीं चलाई जाएगी, तब मैं मुंह खोल पाऊंगा। भाई साहब, यहाँ पूरा क्षेत्र जानता है थाना बिका हुआ है उन बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये मिला हुआ है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, ज़मीनें जोतवाई जा रही। जब कोई बात होती तो कहते तो राजस्व का मामला। अच्छा, कंपनी का नाम तो बता सकते हैं, किसी का नाम मत लीजिए। बाबा हाईटेक है जिसका रवैया देख लीजिए।
यहाँ पर कई कंपनियाँ काम कर रहे हैं, पूरी कंपनियाँ छाई बैठी हैं। दरोगा साहब डंडा के बल पर आप अपनी ज़मीन नहीं जोतने जाओगे, किसान अपनी ज़मीन नहीं जोतने जाएगा और भूमाफियाओं से ज़मीन जुतवा रहे हैं भाई साहब। और कल जब बात आई तो कह रहे हैं मेरा तो कोई मतलब ही नहीं, एकदम पल्ला झाड़ लिया। ये माफियाओं का अड्डा बना हुआ है ये नगराम थाना भाई साहब। अच्छा, कोई जैसे मान लीजिए आपसे ही बात कर लें, कोई शिकायत करने पहुंचता है तो किस तरीके का रवैया यहाँ पे होता है? नाम पहले। राम नरेश लोधी, तहसील महासचिव हूँ मैं। मेरे ऊपर खुद ही मुकदमा लिखाया गया, मेरे ऊपर मुकदमा है और तहसील अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखाया गया है। मैं एक गरीब व्यक्ति यहाँ तिलोकी रहते हैं शंकर खेड़ा में, उनका लड़का यहाँ विनोद आया हुआ है, यहीं कहीं बैठा होगा। उसकी ज़मीन जो है 2 बीघे 2 बिस्वा 6 विश्वांशी थी, उस पर यही भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने पूरे संगठन ने उसका विरोध किया, उसके बदले में उस पर FIR तो दर्ज की गई, बड़े दबाव के कारण काफ़ी प्रयास किया गया, तो उसके बाद उस पर FIR दर्ज की गई। जो धाराएं उन पर दर्ज की गई, दूसरे दिन उन्हीं भूमाफियाओं ने यहाँ पैसा दे करके उन्हीं धाराओं में हम लोगों पे मुकदमा 6 लोगों पे दर्ज कराया गया और हमारे मुकदमे की चार्जशीट बन करके कोर्ट चली गई है। अब हम लोग जो है अपने मुकदमे की क्या मतलब उसमें 356 खा लगाया गया है, जिसके बदले में हमें हाई कोर्ट से हम लोग जो है वो 354 खा लगा हुआ है, जिसके बदले में हम जो है हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला रहे हैं, उसके बाद हम लोगों की बेल होगी। और जो उसके पहले मुकदमा उन पे लगाया गया था यहाँ द्वारा नगराम थाने द्वारा, उसकी अभी चार्जशीट नहीं गई, जो दोषी असली दोषी हैं। अच्छा, एक बात कर ले, जैसे मान लीजिए आप अपनी यहाँ पे गुहार लेकर के आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे होता काउंटर आप ही के ऊपर मुकदमा कर दिया। हाँ, यही तो कहना हमारा मतलब। यहाँ गुहार लेकर के आए, दबाव बनाया, किसी तरह संगठन ने मुकदमा लिखाया गया उन पे, और उसके बाद पलट के 15/5/2022 को मुकदमा उन पे लिखाया गया और 16/5/2022 को मुकदमा हम लोगों पे ठांस दिया गया और 15 दिन के अंदर हमारे ऊपर की चार्जशीट बन के चली गई कोर्ट में, हमारे ऊपर पेशी चालू हो गई, हम जमानत करा रहे हैं और वो आज भी मस्त घूम रहे हैं। जो भूमाफिया हैं उनकी चार्जशीट नहीं गई है यहाँ से, पूंजीपति हैं वो दबाव बनवा लेते हैं। क्यों चाचा? सतीश मौर्य, मंडल सचिव जी। यहाँ की पुलिस इतनी निकम्मी है, गरीबों का शोषण कर रही है। गरीब व्यक्ति आता है अपनी गुहार लेकर के कि मेरे नाम ज़मीन है, हमारा 40 साल से 50 साल से कब्जा है, और दबंग लोगों ने उसको जोत लिया रात में। यहाँ जो वो किसान आता है गुहार लेके, तो उसकी आज तक सुनी नहीं गई, उसको गुमराह रखा गया कि हमको एप्लीकेशन दो, हम अभी जा रहे हैं। यहाँ के एक सिपाही हैं, उनका नाम पूरा नहीं जानता हूँ, मिश्रा कहते हैं, जो भी आता है समेसी क्षेत्र का उसकी एप्लीकेशन वो ले लेते हैं और विपक्ष से मिल करके उससे पैसा लेकर के किसान को गुमराह रखा जाता है और उनको कब्जा करा दिया जाता है। कुल मिला करके थाना दाना उगाही का अड्डा बना हुआ है। उगाही का पूरा अड्डा है, पूरा आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? यहाँ पे हम लोग कल से धरना दे रहे हैं और इंस्पेक्टर साहब के कानों तक जुआ नहीं रेंग रहा है। हमारे ही यूनियन के कल बताइए पदाधिकारी मारे गए, मुकदमा नहीं लिखा गया। किसने मारा? और अपोजिट पार्टी ने मारा। अपोजिट पार्टी में कौन है? उनके पिता, उनके भाई। जी बताएं। अतुल यादव उनके पिता, उसके साथ छेड़खानी की गई, उसके खेत पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, मारा गया। कल से जांच का बहाना लेकर के, कल से जांच का बहाना बना करके इंस्पेक्टर साहब को मतलब है चाहे जो कुछ करो हम मुकदमा नहीं लिखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। ये इनकी मानसिकता बनी हुई। कल से मुकदमा लिखवाने के लिए हम लोग रात से धरना दिए बैठे, नहीं तो मामला सीओ साहब ने आकर के लगभग 2-4 मामले निपटा दिए थे। लेकिन जब सीओ साहब ने कहा कि जब तेरी ज़मीन है तो क्यों नहीं बोता, कल इंस्पेक्टर साहब बोले कि राजस्व का मामला मेरा कोई लेना देना नहीं, और इन्हीं के इशारे पर वहाँ पर गरीब दलित को मारा गया और उसकी कोई महिला है उसके साथ बदतमीजी में अभद्र व्यवहार किया गया। कल से भाई साहब इंस्पेक्टर साहब इतना घमंडी हैं कि ये मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। ये रवैया है, ये उदाहरण है नगराम थाने का, ये उदाहरण है। ये देखिए महिला अभी आ गई। माता जी नाम क्या है? सर्वश्री। क्या मामला हो रहा है? हम खेत में ट्रैक्टर चल रहे थे हमारे, वो लक्ष्मी प्रसाद ने और अतुल यादव ने वो हमारे साथ हमला किया, छेड़खानी किया, सब हमारे कपड़ा वपड़े ने फाड़ दिया, हमारे भांजों को भी मारा।
गांव कौन सा आपका? माढ़र मोकला खुरदही के पास। खुरदही के पास रहते हैं। कौन लोग आए थे, नाम किसी को मालूम है आपको? लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव आए थे यहाँ पे थाने में, अपनी शिकायत लेकर के आई, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ हमारी कोई शिकायत नहीं कोई सुना। कोई शिकायत नहीं सुना? कोई नहीं। क्या बोला गया? यहाँ बोल रहे थे हम वहाँ पहले जांच करेंगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं हम नहीं सुनेंगे। मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कह रहे हैं मुकदमा हम नहीं लिखेंगे, और जो करना हो कर लो, जो यूनियन करना चाहे वो करे। हमारी चुटकी में है, ये हमारी जेब। नाम क्या आपका? सियाराम रावत। सियाराम रावत। आपका पूरा नाम? सर्वश्री। सर्वश्री। पूरा नाम सर्वश्री लिख? बस इतना ही लिखता है। अच्छा, बात करें पीछे एक लड़का बैठा हो, चोट खाया, वो भी साथ में था? हाँ वो भी हमारे साथ में था, हमारा भांजा है। भांजा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जब सुनवाई नहीं हो रही, आगे क्या करने वाले आप लोग? आगे हमको न्याय में चाहिए। न्याय चाहिए। देखिए पूरा भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो लड़का जो चोट खाया हुआ है ये भी यहाँ पर आ गया, इससे बात करेंगे। क्या मामला था बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? विष्णु रावत। विष्णु रावत। क्या मामला था? हम लोग गए थे खेत जोताने, वो ट्रैक्टर से आया, उसके बाद जोत रहा था काफ़ी तेज़ से, और हम लोग 2 लोग थे, 2-3 लोग थे। उसके बाद हमारी मामी के साथ छेड़खानी की और हमारे पता नहीं क्या मार दिया, हम उसी समय बेहोश हो गए थे, हमको नहीं पता। अच्छा, कौन लोग आए थे? नाम अतुल यादव। अतुल यादव। हाँ। तो यहाँ पे थाने पे आए, तो थाने पे क्या हुआ? थाने पे बता रहे थे कल, आज बता रहे थे आज सुनवाई होगी, कल तो कुछ नहीं हुआ था। 2 बार गए थे। 2 बार गए, सुनवाई नहीं हुई? हाँ, सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तुम यहाँ पे किसान यूनियन के लोगों को आकर के अपनी समस्या बताई? हाँ। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? क्या भैया लोग सब गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं हुई। तो आगे आप लोग के कदम क्या होंगे? आगे के कदम यह है, जब तक इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठा रहेगा। लगातार बैठा रहेगा? लगातार बैठा रहेगा। तो यहाँ के अलावा क्या कोर्ट की, न्यायालय की शरण में भी जाएंगे? नहीं, अभी तो इन्हीं को सुधारेंगे। यहाँ पे जब तक ये गरीबों के साथ न्याय नहीं करेंगे, थाना इंस्पेक्टर यहाँ के स्टाफ तुरंत हटाया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ जमे रहेंगे। यहाँ पर जमे रहेंगे। आप ये देख रहे हैं, मैं नगराम थाने के जस्ट बाहर हूँ। पीछे आप जस्ट देख सकते हैं थाना है, और थाने के जस्ट सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं उनके साथ लगातार दबंगई की जा रही। तमाम लोग जो कि पूंजीपति हैं, इनके जो ज़मीनें हैं उस पर लगातार कब्जा करने का काम करते हैं, और वहाँ पर खुद की दबंगई से लगातार अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। सुनवाई के लिए अगर थाने पर आ जाता है तो थाने पे थाना अध्यक्ष महोदय सुनवाई नहीं करते। यहाँ पे एक महिला थी जिससे बात हुई, उसके साथ में एक लड़का भी था जिसके से बात होती है, उसके सिर पे चोट लगी हुई है। महिला के साथ बताया जा रहा है कि अभद्रता हुई, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं। मुकदमा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा, ऐसा किसान यूनियन के लोग भी कह रहे हैं। ये धरने को लेकर के लगातार बात उठ रही है, लखनऊ तक पहुंची तो मैं यहाँ आया। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।